कोई पैसे नहीं है ही नहीं है। सच कहता हूं मैं, अल्लाह की मेहरबानी से, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं। ये जलसा जो हो रहा है ये वॉलंटरीली हो रहा है। एक इन लोगों को एक जज्बा है, एक जोश है कि हमें सूबा दो। उस बुनियाद पर ये लोग इकट्ठे हो गए हैं और हमारी इस बात पर सारे मुतफिक हैं कि हम सूबा लेकर रहेंगे। लिहाजा ये लोग अपने पास से कोई 10 रुपए, देखें आप कब जब जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि सारे मजदूर टाइप लोग हैं, कोई एलीट क्लास हमारे साथ नहीं है। और ना हम इस बात के कायल हैं कि हमें लोगों से पैसे लेकर जलसे करें। ये बड़ी बड़ी पार्टियों का इनका काम है, हमारा काम नहीं है। हम गरीब के साथी हैं, गरीब के साथ हैं, खुद गरीब हैं और उसी में हम गुजारा करेंगे। जो हालात हमारे हैं, हम खुदा कहता है वरिज़ को रब का खैरों व अब का, अल्लाह का दिया हुआ जो भी तुम्हारे पास है थोड़ा है या। और बाबा यहाँ पे इमरान खान की सुनामी आई थी, बहुत उसका चर्चा चला कि जो है कराची से और मज़ार कायद से एक सुनामी आएगी जो पूरे तमाम लोगों को जो है लेके और आगे चली जाएगी। आप क्या समझते हैं कि इस मज़ार कायद के आहते में आज फिर बाबा हैदर जमा वो एक विजन लेके आया है, आप यहाँ पे जलसा करने जा रहे हैं, इसके बाद क्या समझते हैं कि क्या हजारेवाल को मिलेगा जो इस शहर में रहते हैं? आपने विजन की बात की है। तारीख सुबह हजारा का विजन ये है कि ये निजाम को बदलेगी। ये जो बाकी पार्टियां कहते हैं कि हम निजाम बदलेंगे, ये गलत कहते हैं क्योंकि ये उस सेटअप के लोग। इमरान खान गलत कहता है, बिल्कुल गलत। वो देखें, फजल रहमान गलत कहता है। देखें ये लोग। मेरे सवाल है ना बाबा, देखें मुझे अगर मुख्तसर टाइम में अगर थोड़ा जल्दी जल्दी देंगे तो टाइम है। मेरा सवाल है कि इमरान खान गलत कहता है, चेंज नहीं ला सकते। मेरी बात सुने, फजल रहमान गलत कहता है। आप पहले एक बात मुझे मुख्तसर इनके नाम का दे दीजिए ना मुझे। मेरी बात सुनने आसान हो जाएगा। आसान ये होगा, चेंज वो लाएगा जो इफेक्ट होगा। तो लाखों लोग उनके जलसे में भी थे, फजल रहमान के भी करोड़ों लोग थे, जो एमक्यूएम के जलसे में भी लाखों लोग, जो मुहर्रक है वो इफेक्ट नहीं हो रहा है तो उसको तब्दीली का क्या गर्ज है। ये इनके बच्चे पढ़ते हैं बरतानिया अमेरिका और बीमार हो जाएं तो बरतानिया अमेरिका बोले, और ये चेंज लाएंगे। चेंज वो लाएगा जिसका बाप, जिसकी माँ, जिसका बेटा जो खुद बीमारी में मुब्तला है, उसके पास पैसे नहीं है। चेंज वो लाएगा जिसका बेटा सेमेस्टर के पैसे नहीं है, फीस के पैसे नहीं है, प्रिंसिपल ने निकाल दिया है, यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया है, वो चेंज लाएगा। इमरान खान चेंज नहीं ला सकता, फजल रहमान ने चेंज नहीं ला सकता, मुशर्रफ चेंज नहीं ला सकते हैं ये, क्योंकि इफेक्ट नहीं हुए हैं। ये दफा पाकिस्तान काउंसिल जो बनी उनके लिए आपका मौकफ क्या? उन्होंने जो जलसा किया दफा। मैं कुछ भी नहीं कहता, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि उनकी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है। मैं कहता हूँ कि तब्दीली ग्रास रूट लेवल पर तब आएगी कि जो लाने वाले होंगे वो मुखलिस होंगे, सच्चे होंगे और खुद इफेक्ट होंगे। उनको तकलीफ हुई होगी। कोई आदमी लिख नहीं सकता है, एक कलम उठा नहीं सकता है जब तक उसका। बाबा हैदर जमा साहब, आपने बहुत, आप सीनियर सियासतदान भी हैं, आप मेंबर भी रहे हैं प्रोविंशियल असेंबली के। ये फरमाइएगा, इनकलाब की बातें तो हमारे प्रोग्राम में मेरे में सारे आके करते हैं। अगर मैं बात करूं कि जितने भी प्रोग्राम में जितने भी रहनुमा आते हैं वो कहते हैं कि जी हम ही तब्दीली ला सकते हैं और कोई नहीं ला सकता। हर किसी का मौकफ यही है। पर इनकलाब क्यों नहीं आ रहा इस मुल्क में? बिजली नहीं है, रोटी नहीं है, लाइन ऑर्डर की सिचुएशन दुरुस्त नहीं है। कल आपने मैंने जिस तरह बताया कि 3 रुपए 3 पैसे जो है बिजली के यूनिट में महंगा हो गया है। हुकूक आगाज़ बलूचिस्तान का एक बात कर रहे हैं, मुफाहमत की सियासत, पेट्रोल महंगा हो गया, गैस महंगी हो गई है। आखिर इनकलाब क्यों नहीं आ रहा? बात यह है कि यही एक शय है जो हुक्मरानों को और शाह दे रही है कि नहीं जी, अगर लोग खफा हों तो बाहर क्यों नहीं आते हैं। लोग इसलिए बाहर नहीं आते हैं कि इकनॉमिक फिक्स है, रोटी का चक्कर है। हर आम आदमी को पता है कि अगर मैं जेल में जाऊंगा, हवालात जाऊंगा, तो शाम को बच्चे मेरे क्या खाएंगे, आटा कहाँ से लाऊंगा। ये शय एक ऐसी है जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इकनॉमिक फिक्स। मुल्क को मजबूर कर दिया गया है अवाम को कि इस रोटी के चक्कर में पड़ जाएं, इसलिए बेचारे बाहर नहीं आ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि किसके पीछे जाएं, किस पर एतमाद करें। आज अगर अवाम को यह एतमाद हो जाए कि इस लीडर के हम साथ चलेंगे तो हमारी ये महंगाई खत्म हो जाएगी, यकीन जाने कल से इनकलाब आ जाएगा। कल से इनकलाब कल से आ जाएगा, लेकिन लोगों को ये यकीन होना चाहिए।
तो यकीन कौन दिलाएगा? यकीन तो तमाम लीडरान जितने भी होता है, दिलाने से नहीं होता है, अमल से होता है। जैसे लोग हैं, जिस तरह रहते हैं, जिस तरह खाते पीते हैं, ऐसा अपना सिलसिला करो। सबसे पहले आम आदमी पहले बनो, परेशान हो लोगों के साथ, फिर लोग एतमाद करेंगे। ऐसे क्यों कर रहे? पर ये महंगाई होने की वजह, तो जब भी हम बात करते हैं तमाम लोगों से, तो वो यही कहते हैं कि महंगाई की वजह ये है कि जो मुल्क पे कर्जे हैं बैरून कुव्वतों के, क्या उन्होंने पाकिस्तान की कौम को गुलाम बनाने का जो एक अतिया किया हुआ है वो उस मकसद में पूरे हो चुके हैं? देखें जी, ये कर्जे लिए क्यों हैं? कर्जे से लिए हैं अपने लल्लों तल्लों के लिए, अवाम के लिए लिए हैं। अवाम को क्या दिया है? अपने मुफादात के लिए कर्जे लिए हैं, अपनी हुकूमतों के लिए कर्जे लिए हैं ताकि उनकी कुर्सी बची रहे और वो हमेशा के लिए लोगों पर हुक्मरानी करते रहें, मरूसी सियासत करते हैं। वो ये जो कर्जों की बात आप करते हैं वो तो अपनी ज़ात के लिए लेते हैं और कर्जे लेकर अवाम को गुलाम कर रहे हैं। मैं कहता हूँ आज अगर इनका ईमान मजबूत हो, ये कर्जे छोड़ दें और अमेरिका की गुलामी से आज़ाद हो। जब तक ये अमेरिका की गुलामी करते रहेंगे, ये इस मुल्क में जितनी परेशानियां हैं वो और ज्यादा बढ़ती जाएंगी। अच्छा, ये फरमाइएगा कि मैं मिसाल देता हूँ जी, मिसाल में ये देता हूँ कि एक आदमी को आप इंडिपेंडेंट नहीं, बल्कि एक आदमी को आप मजबूर कर देते हैं कि ये हर वक्त सहारा ले, बैसाखियों का सहारा ले, तो वो आदी हो जाता है। एक उसके बैसाखियां हटा दो, उसको कहो अपने पाँव पे खड़े हो, तो खड़ा होगा ना। जी, ये फरमाइएगा कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में मजहबी जमातें जो मौजूद हैं, वहां पर आपकी इस तहरीक में कौन कौन सी जमातें आपको सपोर्ट कर रही हैं? हमारी जमात को नजरियाती तौर पर जो हज़ारे में जो लोग बसते हैं वो सपोर्ट करते हैं। ये इसका मैं ये कहता हूँ कि अगर हुकूमतों को कोई इख्तलाफ है तो रिफरेंडम करा के देख लें कि हज़ारा के अगर 95-98 ये रेफरेंडम का तयन क्या होगा, किस तरह होगा? ये पूरे मुल्क में हो या हज़ारे में हो? क्या जरूरत है? पूरे मुल्क में तो सूबों की बात नहीं है, सूबों की बात है सिर्फ हज़ारे में। मैं अपनी बात करता हूँ, हज़ारे में रिफरेंडम कराओ। अगर 98% लोग वोट दें हज़ारे के लिए, सूबा हज़ारा के लिए, ख्वाह ये कितनी उनको लालचें दें, कितने डिवीजन बना लें, कितने डिस्ट्रिक्ट बना लें। पर आइन में जो तरीकेकार है, जो हमारे पास मुल्क में आइन है उसमें उसका क्या होगा? अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है और वो सॉल्व नहीं होता है तो ये प्रोविजन है कि रिफरेंडम करा के देख लो, रिफरेंडम करा लो, लोगों की राय सुनो। जमहूरियत को आप क्या कहते हैं? जमहूरियत ये है कि लोगों की गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल है। ये गवर्नमेंट ऑफ एलीट क्लास और मेंबर्स और मुफाद परस्त टोला ये तो नहीं है जी। 4 तारीख को जो जलसा हो रहा है, आप उसके लिए तशरीफ लाए हैं कराची, उसमें कौन आपकी मदद कर रहा है? अल्लाह मदद कर रहा है, यकीन जानो खुदा हमारी मदद कर रहा है। कोई काबिल जिक्र आदमी नहीं है। आपने फंडिंग की बात की, अल्लाह शायद है, कोई किसी किस्म का कोई फंडिंग नहीं है। ये अपने पास से कुछ थोड़ा दो। कल मैं जब आया हूँ तो पता नहीं आप थे या नहीं, या आपको पता नहीं होगा कितनी गाड़ियाँ थी मैंने लाई हैं मेरे पास। तो इस वक्त में जब मेरा तलाशी कर ले 5 रुपए भी नहीं होंगे। अगर मेरा यकीन है कि मुझे अल्लाह रिज़्क़ देगा और जो मेरे पास आएगा उसके लिए भी अल्लाह रिज़्क़ भेज देगा, मेरा अकीदा है कि बस। और ये जलसा भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस अकीदे पर होगा। इतनी बड़ी जगह है, लोग कहते हैं ये बड़ी जगह है नहीं भरी जाएगी। मैंने कहा जो अल्लाह करेगा, तुमने रख दिया है छोड़ दो उस अल्लाह पर, वो उसके कौन में फयकून। आपका कोई बैंक बैलेंस नहीं है? मेरा कुछ थोड़े से पैसे होंगे, मैं नहीं कहता थोड़े से। कितने होंगे? बस कुछ लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 21 लाख, 2 लाख, 3 लाख, यानी कि आपको फिगर अभी तक कोई कंफर्म नहीं कि आपके अकाउंट में कितने पैसे होंगे? नहीं है पता, बिल्कुल नहीं पता। आपकी माली सूरत हाल आपने जिस तरह बताया कि 2 से 4 लाख रुपए आपके अकाउंट में होंगी, पर आपकी अबायोजात की अपनी प्रॉपर्टी कितनी है? अबायोजात की तो बहुत थी जी, फिर हम बेचते रहे।